दोस्तों आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। इस समय हम मौजूद हैं कन्नौज ज़िले की नगर पंचायत सिकंदरपुर, जो हमें एक शेर के साथ में देवकांत दुबे उर्फ देवा भैया को बुलाना चाहता हूँ। सब्ज़ा है गुल है बहार है, सब्ज़ा है गुल है बहार है, सब आ चुके। आइए देवकांत जी, आपका मेरे चैनल पर इंतज़ार है। इस समय आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं। जी, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और ये नगर पंचायत सिकंदरपुर क्या ऐसी वजह रही है जिसमें मैंने यहाँ का जायजा लिया है, माहौल को देखा है, माहौल का जायजा लिया है, यहाँ पर पता किया है, ये लगा है कि आपके बाबा, आपके दादा, आपकी माता जी, आपकी भाभी जी और आपके ही निगरानी में पिछला चुनाव भी हुआ था। आपने यहाँ पर बहुत दिलचस्प जीत हासिल की थी और इन लोगों पर क्या ऐसे आपने कार्य किए हैं जो अभी तक आपके इस महल में चेयरमैनी ने अपना दर्शन दे दिए, उसके बाद जाने का नाम नहीं ले रही। क्या आपकी खूबियां रही हैं? किन वजहों पर जनता आपके साथ में प्यार मोहब्बत में डूबी हुई है जो आपके यहाँ चेयरमैनी बाप दादे या माता जी के साथ में और वहां तक के बाद में भाभी जी के साथ में आपकी चेयरमैनी का जुड़ाव रहा? क्या कारण है ऐसा? जनता की हम लोगों ने सेवा की है, कारण और कुछ नहीं है, जनता की सेवा की है। और जब जब कोई बुरा वक्त आया हमारी जनता पर, मैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। बस यही वजह है, जो भी समस्या आई, चाहे वो चौकी की रही हो, चाहे वो थाने की रही हो, चाहे वो अस्पताल की रही हो, मैं जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। हालांकि मैं पिछला चुनाव लड़ा, हमारी देख रेख में चुनाव लड़ा गया और चुनाव लड़ने के तुरंत बाद 1 महीने बाद जीत के बाद हमें घर से निकाल दिया गया, हमारे लात मार दी गई। उसके बाद चूंकि चुनाव मैं लड़ा था, मैं वोट मांगने गया था, मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ था, तो जनता लगातार कोई भी काम होता था तो हमारे पास आती थी। तो मैं उस काम को लेकर नगर पंचायत में जाता था, तो नगर पंचायत के लोग हमसे कह देते थे कि तुम आखिर नगर पंचायत में दखल देने वाले होते कौन हो। फिर भी उसके बावजूद भी मैं साम दाम दंड भेद से जनता के कामों को कराने में लगा रहा। और कोरोना जैसे समय में जब सगा भाई नहीं खड़ा होता था, तब मैं गरीब आदमी की अर्थी को लेकर शमशान तक जाता था। बस इन्हीं कुछ वजहों से जनता हमें बहुत प्यार करती है। आप देखेंगे, आज पूरे सिकंदरपुर में घूमकर देखेंगे कि जनता एक ही आवाज दे रही है कि अब की बार गरीबों की सरकार। क्या वजह रही है जो आपकी भाभी जी, आपने चुनाव लड़ाया और उनको चुनाव पर जीत हासिल कराई और जनता ने आपसे अपना भरोसा जताया और भरपूर भरोसा जताया, क्या वजह रही तो जनता को आपसे मायूसी मिली है और आपको अपनी भाभी से मायूसी मिली है, जिसके कारण जनता का आपने कार्य टाइम से नहीं कर पाए। इस समय इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना काफ़ी बहुत लोगों को मिली और यहाँ पर काफी लोग वंचित रह गए, उनको मिल नहीं पाई और लोगों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद की। इसके पीछे का कारण क्या रहा आपके साथ में? जनता उम्मीदें तो जाहिर सी बात है, जनता ने हमें अपार जन समर्थन दिया था वोट के रूप में। वोट भी हर चुनाव से ज्यादा वोट भी मिला था और जनता को काफी उम्मीदें हमसे थी। जनता ने पूरी तरीके से साथ दिया था, इसलिए जो भी काम होता था, जैसे आप प्रधानमंत्री योजना की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री योजना में क्या हुआ, जो कोई भी लाभार्थी फार्म डाला जिसने, तो फार्म डालने के बाद उसका नाम आ गया। नाम आने के बाद लेखपाल के पास सूची पहुंची, सूची पहुंचने के बाद लेखपाल ने रुपए मांगे, उसकी लेखपाल की शिकायत करने लोग हमारे पास आए। तो मैंने आदरणीय चेयरमैन साहब से कहा, लेकिन मेरी कोई बात सुनी नहीं गई। हर तरीके से लेखपाल ने गरीब आदमी को भी नहीं बख्शा। बस इन्हीं सब वजहों से हमारी भाभी से नहीं बनी। जो जनता है, जनता ने क्या वजह रही जो आपसे शिकायत लेखपाल की? लेखपाल अगर रुपया मांग रहा है, पैसा मांग रहा है अपनी रिपोर्ट लगाने को, पात्र को अपात्र कर रहा है, अपात्र को पात्र कर रहा है, ये जनता ने अपनी शासन से जनता ने आपसे शिकायत की। क्या आपने इस शिकायत को शासन से कहा? शिकायत हम कैसे करते हैं? शिकायत तो जो पद पे था उसी की शिकायत मानी जाएगी। हम लोग चिल्लाते रहे, कुछ नहीं हुआ। साथ में लेखपाल गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप
बैठे हैं, आपके चेहरे पर जनता ने वोट दिया है, तो आपकी शिकायत रहती है उच्च आला अधिकारियों के पास करने की। आला अधिकारियों उस मुद्दे से पर आपने कोई शिकायत की? मुद्दे पे शिकायत हम लोगों ने, जैसे हम लोग एक चेयरमैन चुनते हैं, सभासद चुनते हैं, किसी ने हमसे कुछ कहा है या लेखपाल या किसी अधिकारी ने, तो हम लोग जाएंगे चेयरमैन साहब के पास, और चेयरमैन साहब का सीधा कहना था भाई ऐसा है, उनको तो रुपया देना ही पड़ेगा। तो ये सब वजह रही, हमारी किसी ने सुनी नहीं, हमको तो लात मार दी गई। और इन्हीं सब वजहों से तो आज मैं चुनाव मैदान में हूँ, और जनता का अपार समर्थन हमारे साथ है। चुनाव लड़ रहे हैं एक ही घर में, अभी तक आपके घर में पिताजी से, बाबा से, दादा से, भाभी से, माताजी से चेयरमैनी चली आ रही है, उस चेयरमैनी चली आ रही, लेकिन अब एक घर में 2 लोग प्रत्याशी हो रहे हैं, और वो भी आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और भाजपा का प्रत्याशी आपके सामने, आपकी भाभी है मुखालिफ में, एक ही खून है आपके सामने। किस तरीके से आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? और इस यूपी में भाजपा सरकार का लोगों के ऊपर भौकाल है, प्रत्याशियों के ऊपर भौकाल है, लोग अपने आप में बहुत भाजपा प्रत्याशी सामने कमजोर महसूस कर रहे हैं, उसको बहुत हावी मान रहे हैं, आदमी के अंदर डर घुसा हुआ है। क्या वजह है? आप इसको किस तरीके से? हमें कोई डर नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है। आपको नहीं डर है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी के सामने आप टिक पाएंगे कि उस हवा में? आप जनता लड़ रही है चुनाव, आप देख रहे हैं सामने भी, आप नगर में भी आप घूमेंगे जान लेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमें जनता चुनाव लड़ा रही है, जनता मुकाबला करेगी, हमें नहीं करना मुकाबला। हम तो एक जैसे एक सेनापति हैं, एक सेना का संचालन करने के लिए जनता ने हमें चुना है। जब जनता ने पिछली बार आपके चेहरे पर वोट दिया था, पिछली बार आपके चेहरे पे वोट दिया था, अब जनता को आपसे मायूसी मिली, दोबारा आपको लगता है नहीं, आपसे नहीं मिली है, लेकिन आपके चेहरे पे वोट मिला था, तो मैं उनके और साथ खड़ा रहा, आपके चेहरे पे उनको कार्य नहीं मिल पाया। क्या लगता है आपको दोबारा जनता भरपूर उतना समर्थन देगी? उन्हीं वजहों से, क्योंकि हमारी नहीं सुनेगी, ये सब जनता जानती है, सब जनता के सामने जो कुछ हुआ हमारे साथ, ये सारी जनता जानती है, इसीलिए तो जनता हमारे साथ है। आपको लगता है भाभी को शिकस्त आप दे पाएंगे? शिकस्त नहीं, जमानत जब्त, जमानत जब्त, शिकस्त नहीं। अगर आप यहाँ पर पहले प्रत्याशी ऐसे लग रहे हैं, आप जमानत भाजपा की, जब जनता की नहीं भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी निर्दलीय होते हुए, ये आपको ताकत और कुव्वत और हौसले, आपके अंदर जुनून कहाँ से मिला? जनता के द्वारा। आप देख रहे हैं कितना प्यार जनता कर रही है, और कौन देगा हमें हौसला? तो आपको इतना जनता के ऊपर भरोसा है, जिसकी वजह से मुझे तो ये लग रहा है आपके अंदर वो जुनून आया है, वो कुव्वत आई है, वो हौसले आए हैं, आप किसी हवा से भी टकराने के लिए तैयार है। मुझे तो लग रहा है हवा, आंधी, तूफान कोई भी आए, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। कुछ जंग भी लड़ने के लिए तैयार हैं। जंग नहीं इसको कहेंगे, इसको राजनीतिक जंग लड़ने के लिए तैयार है। जंग एक अलग बात है, ये राजनीतिक खेल है। नहीं, वही तो हवा से मतलब एक चुनाव की जंग लड़ने के लिए तैयार है। जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। पर सपा, बसपा, भाजपा और उसके सामने आप जनता के भरोसे पर इतनी ताकत अपनी दिखा रहे हैं, क्या उतनी ताकत आपको जनता की किस तरीके से मिलेगी? युवा की मिलेगी या महिलाओं की मिलेगी या बुजुर्गों की मिलेगी? इनमें आपका किस तरीके से माहौल है? क्या आप इनको एक संदेश नया दे रहे हैं? किस भरोसे पर जनता आपको देगी? क्या भरोसा इनको दे रहे हैं? भरोसा सभी सम्मानित जनता, सभी लोग जानते हैं कि मेरा किस तरीके का कार्य रहा है, किस तरीके से मैं जनता के बीच जाता रहा हूँ, हर सुख दुख में जनता के साथ खड़ा रहा हूँ। और आप बुजुर्गों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे नौजवानों की बात करें, और सबको छोड़ दीजिए, आप बच्चों की बात करें, बच्चे भी एक ही बात कह रहे हैं कि अब की बार गरीबों की सरकार। अब आपके यहाँ तो हमेशा से चमन खिलता चला आ रहा, क्या दोबारा से आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत मुश्किलों की चुनौती है? सपा, बसपा, भाजपा और आपकी भाभी, कोई चुनौती नहीं तो आप उस चुनौती में किस तरीके से इस महल में दोबारा से चमन खिला पाएंगे? कोई चुनौती नहीं है, एक तरफा जनादेश है जनता का, ये मेरा विश्वास है। मैंने कार्य किया है, मैंने जनता की सेवा की है, उस सेवा की दम पर बोलता हूँ। मैंने दिखावा नहीं किया है, ना मैं बरसाती मेंढकों की तरह अचानक चुनाव मैदान में आया हूँ। अगर इस बार आप चुनाव में कामयाब हो जाते हैं, दोबारा से अपना परिवर्तन लाके इसमें आप दोबारा से चमन खिलाते हैं, तो इस जनता के लिए नई क्या योजनाएं आपके तरफ से होंगी? नए विकास कार्य क्या होंगे जनता के बीच में, जिससे जनता को आप भरोसा दिला रहे हैं? विकास कार्य की आप बात करेंगे तो मेन विकास कार्य की बात सड़क, सफाई,
रोशनी, पानी, यही सब व्यवस्थाएं हमें देखनी है। पानी की व्यवस्थाएं आजकल देखी जा रही है। सिकंदरपुर में बहुत ही मारामारी है पानी की, सभी लोग बहुत दुखी हैं। सबसे पहले सिकंदरपुर में हर चौराहे पर समरसेबल की बोरिंग करवाऊंगा और सड़कें, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं उनको बनवाऊंगा, जो कच्ची हैं उनको भी सीसी रोड बनवाऊंगा। सिकंदरपुर में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करने की पूरी कोशिश करूंगा, सरकारी डिग्री कॉलेज के, जिससे कि गरीबों के बच्चे भी पढ़ सकें। बस यही योजनाएं हैं, दलाली खत्म होगी। जो अभी प्रधानमंत्री योजना में जिन लोगों के अभी भी जो पात्र लोग हैं जिनके मकान नहीं बन पाए हैं, या जिन लोगों से 85,000 रुपया ठग लिया गया है, मैं वादा करता हूं जनता से मैं सब पैसा वापस करवाऊंगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमेशा आपने जनता का सपोर्ट किया है, इस बार आपका कहना यह है कि जिस तरीके से जनता मेरा सपोर्ट करती चली आई और जनता ने दोबारा से आपको मौका दिया, जिस तरीके से अभी कंधे से कंधा मिलाकर जनता आपके साथ में चल रही है, तो आप भी जनता के साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हमेशा और चलेंगे, उनके सुख दुख में साथ देंगे। हमेशा चले हैं और जनता को पूरा भरोसा है। मैं आज ही नहीं, 1-2 वर्षों से नहीं, इतनी मेरी उम्र हो गई है, मैं जनता की लगातार सेवा करता रहा हूँ। क्योंकि हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारे भैया भी चेयरमैन रहे हैं, और मैं ही हर चुनाव को अपने नेतृत्व में लड़ता रहा हूँ। भैया भी लड़ते थे चुनाव, तब भी वो सिर्फ वोट मांगते थे और पूरा कारोबार मैं देखता था। पिछले चुनाव में भैया थे नहीं, इस वजह से मैंने भाभी को चुनाव लड़ाया और पूरा चुनाव मैंने खुद मैनेज किया। और इस चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे, समस्त जनता जनार्दन को सादर प्रणाम, समस्त बुजुर्गों, माताओं, बहनों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा है कि आपका ये बेटा जिस समय चुनाव जीता था, आप लोगों ने अपार जन समर्थन दिया। उसके बाद तुरंत बाद उसके मुझे घर से निकाल दिया गया, फिर भी उसके बावजूद भी मैं लगातार जनता की सेवा में लगा रहा। तो मैं जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत से लोग आएंगे, आजकल चुनाव का दौर है, तो सभी प्रत्याशी आएंगे, सभी लोग आप लोगों से कहेंगे कि हम आपके सबसे बड़े रहनुमा हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये सब दिखावटी ड्रामा कुछ दिनों का है, बाद में सब जैसे हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं। मेरा एक सपना है कि दलाली मुक्त सिकंदरपुर बनाना। समस्त जनता से निवेदन करना चाहूँगा, अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं।